हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ। तो नेक्स्ट सम कौन सा ले आई हूँ स्टूडेंट्स? वही एक्सरसाइज 7.4 का फ्रैक्शन चैप्टर का मैं 10वां सम लेके आई हूँ। तो ये 10वां सम आपके मिलते जुलते 8वां 9वां सम की तरह ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, मतलब अलग तरीके से पूछते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स। इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स। In which class was a greater fraction of students getting with 60% of more marks? स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक क्लास ए है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 20 जो है ना वो 60% एंड एबव मार्क्स से पास किए हैं। इसी तरह से एक क्लास बी है, वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 24 जो है ना वो 60% एंड एबव मार्क्स से पास किए हैं। तो कह रहा कि किस क्लास में ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विथ 60% ऑफ मोर मार्क्स, किस क्लास का फ्रैक्शन में पूछ रहा है, किस क्लास का ग्रेटर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा जो 60% मार्क्स लेके आए हैं। तो चलिए कंपेयर करके देखना पड़ेगा हमें दोनों क्लास का, पहले हम निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन में आंसर। तो चलिए क्लास ए का देखो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या है, हमें क्लास ए का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास ए के लिए लिखिए, पहले क्लास ए लिख लीजिए। 25 टोटल स्टूडेंट्स है तो 25 लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है क्लास ए का। फिर 20 पास विथ 60% ऑफ मोर मार्क्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विथ 60% एंड मोर मार्क्स कितने हैं, 20 है। तो फ्रैक्शन निकाल दीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 60% मोर मार्क्स लाए हैं ना उनका फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विथ 60% एंड मोर मार्क्स जो है उन्हीं का निकालना है ना। तो 20 ऊपर हो जाएगा, टोटल नीचे हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं स्टूडेंट। देखिए 20 और 20/25 को दोनों नंबर 5 से डिविजिबल था तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों को 5 से किए तो 5 4 जा 20 या 5 5 जा 25, 4/5 वैल्यू आया। चलिए क्लास बी का देख लेते हैं। क्लास बी में भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिख दीजिए, 30 है। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास बी में 30 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास विथ 60% एंड मोर मार्क्स को कितने हैं, 24 है, जो कि 60% से अबव मार्क्स से पास किए हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास विथ 60% और मोर मार्क्स निकाल लीजिए। जो 60% से अबव मार्क्स लाए हैं ना उन्हीं का हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो जो जितने हैं ना 24 हैं जो कि पास किए हैं 60% से अबव क्लास बी में, उनको ऊपर लिख दीजिए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को 30 लिख दीजिए। ऐसा हम लोग बहुत सारे सम बना चुके हैं, तो ऐसा ही करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये 24/30 आ गया वैल्यू इसका फ्रैक्शन में। तो ये दोनों इवन नंबर दिख रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से कर दिए तो क्या आ गया, 2 से 24 को किए तो 12 आया, 2 से 30 को किए तो 15 आया। फिर 12 और 15 जो है 12/15 और 3 से डिविजिबल नंबर दिख रहा है। 12/15 को 3 से डिवाइड कर दिए, 3 4 जा 12 आ गया, ये 3 5 जा 15 आ गया। तो इस तरह से दोनों का देखिए क्लास ए और क्लास बी का फ्रैक्शन में तो आंसर सेम लाए दोनों ने। दोनों का वैल्यू फ्रैक्शन में 4/5 ही आया, क्लास ए का भी क्लास बी का भी, है ना स्टूडेंट्स। इसका मतलब दोनों को कंपेयर करके दिखा दीजिए, क्लास ए और क्लास बी लिख के दोनों का फ्रैक्शन में वैल्यू 4/5 ही आया। तो इससे क्या समझ में आया, हमें क्या लिखेंगे कि सेम फ्रैक्शन में दोनों ने जवाब लाए, दोनों का जो कोई ग्रेटर नहीं लाया, ग्रेटर फ्रैक्शन नहीं लाया, बल्कि दोनों इक्वल लाए। तो सेम फ्रैक्शन 4/5 ऑफ स्टूडेंट्स गॉट विथ 60% और मोर मार्क्स इन बोथ द क्लासेस, है ना स्टूडेंट्स। दोनों क्लासेस में 4/5 ही % ले आए हैं। 4/5 मतलब फ्रैक्शन में 4/5 ही दोनों का वैल्यू आया, तो सेम फ्रैक्शन लाए 4/5। 4/5 ऑफ स्टूडेंट गॉट विथ 60% और मोर मार्क्स दोनों क्लास में लाए हैं, बोथ इन बोथ द क्लासेज, ठीक है स्टूडेंट्स।
आप समझ गए होंगे कि सेम फ्रैक्शन 4/5 देखिए लाए दोनों क्लास के बच्चों ने गॉट विथ 60% और मोर मार्क्स, दोनों ने ही लाए हैं 60% एबव मार्क लाए हैं और वो फ्रैक्शन में लाए हैं 4/5 इन बोथ द क्लासेज। यही लिखना था स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। ये बिल्कुल ऐसा हम लोगों ने कई सम बनाए थे, तो इसको रिवाइज करते रहना है आपको। और अब हम लोगों का इसी के साथ 7.4 कंप्लीट हो गया। इस टाइप के हमने बहुत सारे सम बनाए। तो हो सकता है अब हमें नया कुछ चाहिए तो नया लेके, अब नया है प्लस और माइनस करना है फ्रैक्शन का अगले एक्सरसाइज में। और ये जो फ्रैक्शन बनाने वाला जो तरह तरह के कई तरह के हम लोगों ने कई तरह के क्वेश्चंस बनाए, तो ये अब समाप्त हो गया। इस टाइप के हम खूब सीख लिए। तो अब प्लस और माइनस फ्रैक्शन का सीखना है अगले एक्सरसाइज में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।